जुलाई महीने का पीएमआई डेटा इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या कहता है? इंडिया का कंपोजिट परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स वो है अभी 49.2 पे जुलाई 2021 में। और जो IHS है जो कि मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है और जो सीजनली एडजस्ट होता है वो अपने 3 महीने के हाई पे हैं अभी फ़िलहाल 55.3 पे। और जो सर्विसेज पीएमआई हैं परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स जुलाई 2021 का वो है 45.4 पे और जून 2021 में वो था 41.2 पे। तो इससे हमको क्या पता चलता है? तो सबसे पहले ये समझ में आता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हुआ था, उछाल आई है मई महीने में 2021 के जो कंपोजिट परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स था वो 48.1 पे आ गया था, गिरा हुआ था। उसका कारण ये था कि फ्रेश लॉकडाउन्स इम्प्लीमेंट किए गए थे और वो आया था क्योंकि कोविड-19 का एक सेकंड वेव को ख़त्म करने के लिए उसको लाया गया था, ये फ्रेश लॉकडाउन्स को। अब वो रेस्ट्रिक्शंस को काफ़ी ईज़ कर दिया है, निकाल दिया है। तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स वो बढ़ा है, अभी 55.3 पे आ गया है उसके 3 महीने पीछे से, जो कि अभी जुलाई 2021 की बात कर रहे हैं हम। तो अगर हम देखें तो टोटल कंपोजिट देखें तो तकरीबन 49.2 पे है, मैन्युफैक्चरिंग का देखें तो 55.3 पे है और सर्विसेज का देखें तो 45.4 पे है। तो ये जो इंडेक्स है परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स वो क्या इंडिकेट करता है? तो ये एक सेंटिमेंट इंडिकेट करता है, ये ट्रैक करता है एक इंडेक्स को। अभी इंडेक्स क्या होता है? ये एक इंडिकेटर है जो अभी बिजनेसेस हैं या जो इकोनॉमिक कंडीशन है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के सेक्टर के अंदर, तो उसका वो सेंटिमेंट मापता है या उसको ट्रैक करता है एक एज एन इंडेक्स। और वो ये दिखाता है कि अभी क्या चल रहा है बिज़नेस के अंदर या इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर के अंदर। तो ये जो इंडेक्स है वो सर्वे बेस्ड है और इसका जो माप है वो वेटेड एवरेज करके मापा जाता है। तो ये जो इंडिकेटर है परचेसिंग मैनेजर्स इंडिकेटर इंडेक्स, ये जो है वो इंक्लूड करता है बिज़नेस आउटपुट को, जिसका जो वेट है वो 25% का होता है। न्यू ऑर्डर्स जो होते हैं उसका माप करीब 30% होता है इस इंडेक्स के अंदर। एम्प्लॉयमेंट 20%, इन्वेंट्री का लेवल कितना है वो 10% से मापा जाता है और सप्लाई का डिलीवरीज कितनी हुई है वो 15% होता है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों को जो आउटपुट्स है या जो वेरिएबल्स है उसके अंदर उसका जो वेट है वो मैंने अभी आपको समझाया। तो ये जो पीएमआई इंडेक्स हैं ये इंफॉर्मेशन देता है करंट बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में। तो इससे जो डिसीजन मेकर्स हैं कॉरपोरेट सेक्टर में, इकोनॉमिस्ट, एनालिस्ट या परचेसिंग मैनेजर्स जो भी हो, उन सबको इससे फ़ायदा होता है। इससे समझ में आता है कि कितना आगे बिजनेस में बिज़नेस का क्या पॉजिटिविटी है या नेगेटिव एनवायरनमेंट है, ग्रोथ है या डी ग्रोथ है। 50 के ऊपर कोई भी फिगर होता है तो वो एक इकोनॉमिक एक्सपेंशन को इंडिकेट करता है, जो कि 50 परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। और 50 के नीचे होता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्शन या दबाव को इंडिकेट करता है। तो लास्ट 1 ईयर से क्या ट्रेंड था परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स में? तो अगर हम फरवरी 2020 की बात करें तो कंपोजिट परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स वो 57.6 पे आया था और इतना गिर गया था अप्रैल 2020 तक ऑलमोस्ट 7.2 पे आ गया था। आप समझ सकते कि उसकी वजह से ना के बराबर का बिजनेस था। ये हुआ था क्योंकि नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ था, तो 57.6 से 7.2 पे आ गया था। और जैसे जैसे ये बैन को या लॉकडाउन को लिफ्ट किया था धीमे धीमे करके स्टैगर्ड मैनर में, तो जून 2020 थोड़ा रिकवरी दिखाई दिया पीएमआई में और वो 50 को क्रॉस किया था उसने सितंबर 2020 तक। फिर अगस्त 2020 में मैन्युफैक्चरिंग का जो पीएमआई था परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स वो करीब 52 पे था, बट सर्विसेज का जो पीएमआई था
वो क्रॉस हुआ था अक्टूबर 2020 में। फिर से नए लॉकडाउन्स आए जो सेकंड वेव के दौरान, तो तब कंपोजिट पीएमआई मई 2021 में फिर से नीचे गिर गया था, 48.1 पे आ गया था। ऑफ कोर्स 50 के नीचे कॉन्ट्रैक्शन इंडिकेट करता है। और फिर से जैसे जैसे वो जो कर्ब्स थे, वो जो रेस्ट्रिक्शंस थे, वो ईज़ हुए, ख़त्म हुए, तो मैन्युफैक्चरिंग का जो पीएमआई था वो फिर से अपने 3 महीने के हाई पे आ चुका है, जो कि जुलाई 2021 की बात कर रहे हैं, 55.3 पे। ये हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का। पर जो कंपोजिट पीएमआई है और सर्विसेज पीएमआई है वो अभी भी 50 के नीचे है। जो कंपोजिट है वो 49.2 पे है और जो सर्विसेज पीएमआई है वो है 45.4 पे। तो दूसरे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो कौन से हैं? एक तो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में बात की हमने, तो वो एक इंडिकेटर है। इसी तरह से जीएसटी, ई वे बिल, पेट्रोल प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, रेलवे का जो फ्रेट, जो ट्रांसपोर्ट होता है गुड्स रेलवे से, उसका कितना ट्रैफिक है, फिर पैकेज्ड कंज्यूमर का क्या सेल हो रहा है, गुड्स का कैसे सेल हो रहा है, ऑटो सेल्स कैसा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेंड क्या है। ये इंडिकेटर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं एक मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन को डिटरमाइन करने का। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है, इन्फ्लेशन है, करेंसी एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, फॉरेक्स रिजर्व्स का क्या स्टेटस है, ये भी एक मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये भी दिखाते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। तो बाकी सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या बताते हैं तो ये जो की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इन्होंने भी एक अच्छा ट्रेंड दिखाया है तकरीबन पीएमआई के करीब। तो अप्रैल 2020 में जीएसटी का जो कलेक्शन था और ई वे का जो बिल्स थे वो तकरीबन 32,172 करोड़ के करीब थे, वो दैट इज़ जीएसटी कलेक्शन। और जो ई वे बिल्स थे वो करीब 8.4 मिलियन के करीब थे। अब जब ये अनलॉकिंग हुआ जून 2020 तक, धीमे धीमे जैसे जैसे खुलते गया इकोनॉमी, तो जीएसटी कलेक्शन और जो ई वे बिल्स थे वो बढ़े। तो जीएसटी कलेक्शन 32,000 से 90,000 हो गए, 90,000 करोड़। और जो ई वे बिल्स थे वो 8.4 मिलियन से 42.7 मिलियन हो गए। तो देख सकते कि जैसे जैसे इकोनॉमी खुलते गया वैसे वैसे जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा और नंबर ऑफ़ ई वे बिल्स जो जनरेट हुए थे वो भी 8.4 मिलियन से 42 मिलियंस हो गए। तो काफ़ी बढ़ोतरी आई दोनों में। जैसे सेकंड वेव आया था कोविड का, तो उसने फिर से इकोनॉमी को काफ़ी हार्ड हिट किया और काफ़ी सारे जो की इंडिकेटर्स थे, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, उन्होंने डिक्लाइन दिखाया। फिर से जुलाई 2021 में अगर हम देखें लेटेस्ट, तो जीएसटी का जो कलेक्शन था और ई वे बिल्स जो थे उन्होंने फिर से इंक्रीज़ दिखाया। तो जीएसटी का जो कलेक्शन है वो 1.16 ट्रिलियन हो गया, जहाँ पे प्रीवियसली 32,172 करोड़ था। तो ई वे बिल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो और जीएसटी कलेक्शन दोनों की बात कर रहे हैं। तो जीएसटी कलेक्शन 1.16 ट्रिलियन रुपीज़ हो गया और ई वे बिल्स 64.1 मिलियन हो गए, जहाँ पे पहले 42.7 था, 64.1 मिलियन हो गए। तो डेफिनेटली जुलाई 2021 में आते आते जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया, ट्रिलियन रुपीज़ में आ गया, 1.16 ट्रिलियन। और जो ई वे बिल था वो भी बढ़ के 64.1 मिलियंस पे आ गए। पावर का जो डिमांड था जुलाई 2020 में, जुलाई 2020 में जो भी पावर का कंजम्पशन था या पावर का जो डिमांड था, उससे अभी जुलाई 2021 में अगर हम देखें तो 17.6% का इंक्रीज़ हुआ है। तो पावर कंजम्पशन भी बढ़ा है। तो इंडिया का ग्रोथ रेट क्या हो सकता है? तो जो डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, DIIs, FIIs, उन्होंने अपना जो FY22 का जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस है उसको रिवाइज़ किया है उन्होंने सेकेंड वेव के बाद। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है उन्होंने लोअर किया है, जो ग्रोथ फोरकास्ट है उन्होंने वो लोअर किया है FY22 के लिए, और उन्होंने कहा कि इंडिया ग्रो करेगा अराउंड 9.5% से। तो RBI और IMF जो कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है उन्होंने टारगेट्स लोअर किए हैं, जबकि DIIs और FIIs ने ग्रोथ प्रोजेक्शंस को रिवाइज़ किया है, बढ़ाया नहीं है बट रिवाइज़ किया है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि इंडिया 7.9% से ग्रो होगा। वर्ल्ड बैंक कहता है अराउंड 8.3% से। अब थर्ड वेव, कोविड का थर्ड वेव का भी डर है जो इकोनॉमिक रिकवरी को और जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको असर कर सकता है। और इसीलिए जो ग्रोथ है और जो इकोनॉमी का रिकवरी है वो दोनों कोविड-19 के थर्ड वेव पे भी डिपेंड करता है। अगर थर्ड वेव बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा तो इकोनॉमिक रिकवरी नीचे आएगी, डाउन डीग्रोथ होगा, और ग्रोथ में भी ओवरऑल डीग्रोथ होगा या नेगेटिव हो जाएगा। वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो भी असर करेगा, कितने लोग वैक्सीनेट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा अगर आप परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में देखते हो या उसको ट्रैक करते हो, या आप जीएसटी कलेक्शन या ई वे बिल बोल दीजिए, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का क्या कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या डिमांड है, बढ़ रहा है घट रहा है। तो आपको एक ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में समझ में आएगा कि इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन है या उसमें इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इसी तरह से जो पैकेज्ड कंज्यूमर गुड्स है उसका क्या सेल्स है, रेलवे का क्या ट्रैफिक बढ़ रहा है रेलवे फ्रेट का, इसी तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या ट्रेंड है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, इन्फ्लेशन, करेंसी का क्या एक्सचेंज रेट है, फॉरेक्स रिजर्व्स कितने हैं आरबीआई के पास। ये सारी चीज़ें अगर हम ट्रैक करें तो हमको अच्छे से इकोनॉमी के बारे में पता चल सकता है, और इसी तरह से हम हमारा इन्वेस्टमेंट को रख सकते हैं या हम निकाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग ये सारी चीज़ों में। थैंक यू, आपने ये मेरी बातें सुनी। अगर आपको इससे कुछ जानकारी मिली हो और आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।